आज दो टॉपिक्स हमारे सामने, एक ड्रैकोनियन लॉज इन इंडिया जो अभी एडिटोरियल्स में काफी मशहूर रहा था, और दूसरा एक होसला टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होसला टेम्पल स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 42nd यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो डिक्लेयर हुई है। कौन सी? होसला टेम्पल्स। पता होगा आपको कहाँ पे होसला टेम्पल्स, कहाँ पे है ये? एक बेलूर में, दूसरा हेलीबेड में, और तीसरा सोमनाथपुर। तीनों के तीनों कर्नाटका में यूनेस्को की हेरिटेज साइट ये जो है डिक्लेयर की गई है। नाउ ऑफ दीज ऑल थ्री होसला टेम्पल्स, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन तीनों टेम्पल्स की एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कौन सा टेम्पल है और क्या नाम है। चनकेश्वर टेम्पल बेलूर के अंदर में, ठीक है। अब ऑफ कोर्स होसला किंग किसने बनवाया था ये? विष्णु वर्धन ने, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर चोलास। याद रखना, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स ही फैक्चुअली पूछे जाते हैं आपसे एंशिएंट और मिडाइवल में। नाउ कंस्ट्रक्टेड इन 117 एडी। तो पॉइंट नंबर 1, 117 एडी, 103 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। पॉइंट नंबर 2, किसने बनवाया? विष्णुवर्धन ने। क्यों बनवाया? क्योंकि चोला के ऊपर हमारी विक्ट्री हुई। किसको डेडिकेटेड है? सिंपल एज दैट। आर्किटेक्चर में स्टार शेप्ड, तो मैं तो कहूंगा आप इसमें स्टार बना लीजिए, और ये पांचों पॉइंट इसके स्टार के कोनों पे लिख देना। स्टार शेप्ड टेम्पल कौन सा? चनकेश्वर टेम्पल। हाँ जी। नेक्स्ट, होसला लेश्वर। होसलेश्वर टेम्पल कहां पर है भाई? हेलीबेड के अंदर में। ट्विन श्राइन्ड टेम्पल है, ठीक है। एंड इट वाज लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल बिल्ड बाय। तो इसका मतलब ये किसको डेडिकेटेड है? ऊपर वाला किसको डेडिकेटेड था? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, more than 250 wall sculptures are there in this temple। ये इसकी खासियत है। जैसे वो स्टार शेप्ड है, वैसे ही यहाँ पे 240 से ज्यादा वॉल स्कल्पचर्स हैं हमारे पास में यहाँ पे। एंड इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वॉल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, 3 जैन टेम्पल्स भी जो है इसमें बनवाए गए, और एक स्टेप्ड वेल भी है हमारे पास में। तो अब आपको दिख गया होगा कि दूसरा पॉइंट जो हमारे पास में यहाँ पूछा जा सकता है, पिक्यूलियर चीज, कि जैन टेम्पल भी कहाँ है? इस वॉल्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर में 3 जैन टेम्पल्स भी हैं जो इसी होसला पीरियड में बनवाए गए, और एक स्टेप्ड वेल भी है। बट स्टेप्ड वेल शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि राजस्थान में भी आपको कहीं मिलती है, बावड़ी बोलते हैं जिसे, कई जगह मिलती है, लेकिन साउथ में मोस्टली नहीं देखने के लिए यहाँ पे। तो 3 चीजें हमको याद रखनी है। हेलीबेड के टेम्पल के अंदर में एक शिवा टेम्पल, प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। दूसरा 240 वॉल्स। तीसरा जैन टेम्पल्स, कितने? 3 जैन टेम्पल्स विद इन द कॉम्प्लेक्स। और चौथी चीज स्टेप्ड वेल्ड है इसमें। तीसरा टेम्पल केशव टेम्पल कहां पर है? सोमनाथपुरम में। अब उसके बाद में देखने वाली बात क्या है? इट इज अ ब्यूटिफुल त्रिकुट टेम्पल डेडिकेटेड टू। तो अभी हमने पढ़ लिया, ऊपर सबसे विष्णु, फिर शिवा, और ये अब थर्ड इज कृष्णा। नाउ इट इज इन द 3 फॉर्म्स, जनार्दन, केशव एंड, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिकुट टेम्पल। लेकिन ये तीनों फॉर्म्स किसकी हैं? तो इन तीनों टेम्पल्स में आपको हो सकता है मिसमैच करवा दे कि ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है। याद रहेगा, तीनों टेम्पल्स में आपको नाम के साथ में पता होना चाहिए कि किसके लिए है। अब ऑफ कोर्स केशव किसका नाम होता है? तीन टेम्पल्स। नाउ इस पूरे होसला स्ट्रक्चर की क्या खासियत है? ठीक है, अब 3 टेम्पल्स देखे, अब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं। पहला, ये होसला एम्पायर जो
11वीं सेंचुरी से लेके 14वीं सेंचुरी के बीच में सदर्न कर्नाटका में रूल किया। ये उसका पूरा आर्किटेक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड या विसारा स्टाइल। विसारा स्टाइल किस किस की? जो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ट्रांजिशन में हमको मिलती है, या दो द्रविड़ा के बारे में हम पढ़ते हैं और नगरा स्टाइल जो हम पढ़ते हैं, उसके बीच में हम देखते हैं विसारा स्टाइल। नाउ मल्टीपल श्राइन्स आर देयर एंड इसके बीच में एक चीज हम आज देखेंगे, एक सेंट्रल पिलर्ड हॉल दिखेगा। और ये है इसकी सबसे खास बात, स्टार शेप्ड, जिसे बोलते हैं हम स्टेलेट प्लान। ये यहां से आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। तो ये तो खैर आपको पता है, 11 टू 14 सेंचुरी। नेक्स्ट विसारा स्टाइल एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज स्टेलेट प्लान। ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। नाउ कौन सा स्टोन यूज हुआ है? इतना ही पढ़ना होता है आर्किटेक्चर में। आपको पॉइंट्स निकालने, की पॉइंट्स, यहीं से आपको वो फंसाएगा। याद रहेगा? फटाफट रिवाइज कर दें इसको। होसला आर्ट्स के अंदर में सदर्न कर्नाटका 11 टू 14 सेंचुरी, यहां पे स्टोन, सोप स्टोन, विसारा स्टाइल एंड देन स्टेलेट प्लान। तीन टेम्पल, केशव टेम्पल डेडिकेटेड टू कृष्णा, होसलाश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा एंड चनकेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू, बस ठीक है। हाँ जी, ड्रेकोनियन लॉज इन इंडिया। काफी बार ये आर्टिकल्स न्यूज में रहा, और क्योंकि लगातार मिसयूज होते हैं इन लॉज के, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि इसके कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं हमारे पास में, जो इंडियन सिस्टम में कौन से लॉज हैं, उनके कौन से प्रोविजंस हैं जिनको हम ड्रेकोनियन की कैटेगरी में आज डाल रहे हैं। ठीक है, सो ड्रेकोनियन लॉज इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंटली आप देखिए, सेडिशन जिस पे भी बात चल रही है, इसको बीएसएस में चेंज करने की बात है। इसका नाम हटाया जाएगा, सेडिशन वर्ड हटाया जाएगा। लेकिन सेक्शन 124 ऑफ इंडियन पिनल कोड, यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आफ्सपा एंड सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1978, इस तरह के कुछ लॉज को हम बोलते हैं ड्रेकोनियन लॉज, जिसमें लिमिटलेस पावर्स मिल जाती हैं और कई बार मिसयूज भी होता है। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से लेके और भी कई जगह पे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को देखते हुए हमको ऐसे लॉज को फेस करना पड़ता है, जो मोस्टली केसेस में इसलिए क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि यहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले सेडिशन के बारे में बात करते हैं। किसी भी तरह का आप हेट्रेट इंसाइट कर रहे हैं, या कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर बाय योर वर्ड्स और एक्शंस, पूरी जिंदगी तक के लिए भी सजा मिल सकती है, 3 साल के लिए भी, या फाइन, या दोनों। इंटेंशन एंड लाइकलीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस, इंटेंशन भी है आपका तब भी आप गिरफ्तार। ये वर्ड कितना एम्बिगुअस है। किसी का इंटेंशन मेजर करने के लिए कोई स्केल है, कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है? इसीलिए तो सेडिशन में बहुत लोग अंदर जाते हैं। हाँ जी, यूएपीए, यूएपीए के अंदर में क्या होता है? गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एंड पनिश एनी अनलॉफुल और टेररिस्ट एक्टिविटी एंड एसोसिएशंस। कैसे? यहां पे आपके पास में एक पावर जो है वो सबसे खतरनाक है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी। ठीक है, नाउ अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है? कि आप ऐसी चीज को सपोर्ट या इंसाइट कर रहे हैं जो कि सिसेशनिज्म को, किसी भी पार्ट के इंडिया के सिसेशनिज्म में प्रमोट कर रही है, या इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है। टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन क्या है? किसी को भी आप टेररिस्ट घोषित कर देंगे और आप किसी को भी अनलॉफुल एक्टिविटी बता देंगे। नाउ व्हाट इज टेररिस्ट एक्टिविटी? टेररिस्ट एक्ट क्या होता है? जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एक्शन से मुझे थ्रेट है कि आप टेरर स्ट्राइक कर सकते हो इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री बाय यूजिंग अ लीथल और हजार्डियस मींस। अब वो लीथल एक गन या एक कील भी हो सकती है।
जरूरी नहीं है वो बम हो सकता है वो एक कील भी हो। आपके पास में इतना एम्बिगुअस है कि किसी को भी आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया और यहाँ पे 5 साल तक से लेके और डेथ पेनल्टी तक की सजा हो सकती है। दिस इज द ड्रैकोलियन लॉ ऑफ यूएपीए। हाँ जी। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, ऑफ कोर्स जिसने विटनेस दिया उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑफेंस एंड प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। ये है सबसे खतरनाक चीज, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। मैं प्रिज्यूम कर लिया इस चीज को कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी में या अनलॉफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट थे, तो नाउ यू आर गिल्टी। अब ये ओपन एंडेड लॉज हैं जहां पे अगर आप गलती से भी फंस गए तो पूरी जिंदगी भी शायद जेल में बितानी पड़ जाए, और वो भी प्रिजम्पशन में। हाँ जी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी भी इंसान को बिना ट्रायल, आपको याद हो रोल एक्ट में भी एक ऐसा प्रोविजन था, बिना ट्रायल के आपको डिबार कर सकते थे, बार कर सकते थे। कब तक के लिए? 12 महीने के लिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्शन से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच रही है तो। नाउ नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस कहीं भी कुछ भी हो सकती है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या किसी भी पार्ट में सिटीजन्स में या पब्लिक ऑर्डर जो है वो इज इन द स्टेट ऑफ ट्रैंक्वालिटी एंड देयर इज अ डिसोबीडियंस ऑफ लॉ अथॉरिटी। तो मैं आप पे एनएसए लगा देता हूं। एनएसए लगाया, एटलीस्ट 12 महीने के लिए विदाउट ट्रायल आप अंदर चले गए। आपके पास में एडवाइजरी बोर्ड्स हैं। देयर आर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, obligation to furnish the information and protection of actions taken in good faith, but these are very, these are operating at actually very minuscule scale। ये जो प्रोटेक्शंस दे रखे हैं ये एनएसए में ऑपरेट होते ही नहीं है। विदाउट ट्रायल, द वर्ड इज विदाउट ट्रायल अप टू 12 months गिल्टी। हाँ जी। एप्सपा सबसे कंट्रोवर्शियल। एप्सपा में किसी भी एरिया को अगर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है अंडर डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3, वहां पे आप एप्सपा लगा सकते हैं। नाउ इट ग्रांट्स स्पेशल पावर टू द आर्म फोर्सेस, जो कि इस वक्त डिस्टर्ब्ड एरिया कहां कहां 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी कुछ हद तक एप्सपा ऑपरेट कर रहा था टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के लिए आपको सेक्शन 3 का सहारा लेना पड़ेगा। पावर्स क्या मिलती हैं? आप फोर्स यूज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको इम्यूनिटी मिलेगी कि आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा या किसी भी लीगल सूट में आप आर्म फोर्स के मेंबर्स को ट्राई नहीं किया जाएगा। आप हो गए एक तरह के अथॉरिटेरियन लीडर, और आप सिविलिटी को पूरी तरीके से ब्रीच करने के लिए ऑथराइज्ड हैं इस लॉ में। वर्ड देखो, डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी इज वेल। Now, it provides for prohibition of entry into prohibited and protected areas। आप शूट एट साइड भी हो सकता है, अगर आप उस एरिया में घुस गए तो आपसे पूछेंगे नहीं, वार्निंग नहीं देंगे, डायरेक्ट शूट भी हो सकता है। पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग एंड इवेडिंग अ गार्ड, जहां पे वो प्रोटेक्टेड एरिया है। पावर टू प्रोहिबिट सर्कुलेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। आप लोकेलिटी में रहते हैं और मैं मानता हूं कि वहां एस्पा लगा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए खतरा है या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, मैं रोक सकता हूं कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट को नहीं सर्कुलेट करेंगे। रिमूवल ऑफ डाउट्स, कंटिन्यूंस ऑफ एसोसिएशन, कोई भी ग्रुपिंग्स को, या पावर टू डेलीगेट ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। ये बहुत सारे कोड्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस अंडर दीज एक्ट, ये सब गुड फेथ में हो रहा है। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। एवरीथिंग विल बी डन इन ओनली गुड फेथ, दैट्स इट। अब एफ्सपा में कुछ भी नहीं है, मिलिट्री रूल है, एज सिंपल एज दैट। नाउ द सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1978, it empowers the state of state government of Jammu and Kashmir to detain any person without trial up to
ये एनएसए का दूसरा वर्जन है स्टेट लेवल पे। टू अगेन वही सिक्योरिटी है किसकी, स्टेट की सिक्योरिटी, मेंटेनिंग पीस, ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी एंड स्मगलिंग ऑफ टिम्बर एज वेल। क्योंकि टिम्बर की स्मगलिंग, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे, कुछ कुछ अच्छा टिम्बर मिलता है। आप देखोगे चीर पाइन ओक ट्रीज काफी मिलेंगी आपको हाइट पे जाके, तो वहां से टिम्बर की स्मगलिंग बहुत होती है। यहाँ पे सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी लागू किया जा सकता है। नाउ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मींस किसी भी तरह के कश्मीर के किसी भी पार्ट में या उनके रेसिडेंट्स को अगर कोई खतरा है तो ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन में किसी भी तरह की ट्रैंक्वालिटीज या ओबीडियंस, आप डिसोबीडियंस कर रहे हो लॉ अथॉरिटी के लिए, तो ये आप पब्लिक ऑर्डर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगेन प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ऐसा कोई भी काम इस लॉ को एग्जीक्यूट करते समय आपने किया है और वो गुड फेथ में किया है, all these actions by the security forces will be protected in the name of good faith। आपसे ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा शायद इनके एक प्रोविजंस के ऐसा होता है क्या। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ ड्रेकोनियन लॉज इन इंडिया। ये आपके मीन्स में भी कहीं ना कहीं बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो आपको आज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक होसला आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा, तीनों टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, और एक ही ड्रेकोनियन लॉज इन इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।